हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आपका। ठीक है बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देखो उसी टाइम का। ओके बच्चों, तो आज हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, ठीक है। फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए टावर, फ्रॉम ए रूफ, कुछ भी कह सकते हैं। फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए रूफ, फ्रॉम ए टावर। जैसे आपके पास ये किसी हाइट है, आपके पास कोई भी ये हाइट है, फिलहाल मान लिया h हाइट है यहाँ, ठीक है। यहाँ से आपने किसी बॉल को फेंका किसी u वेलोसिटी से, तो यहाँ से जब आप किसी u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से क्या फेंक रहे हो, बॉल को, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, आपकी इंक्रीज होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या रहता है, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। वी वाई धीरे धीरे नीचे आओगे तो धीरे धीरे जब नीचे आ रहे हो तो वी वाई क्या होगी, आपकी इंक्रीज, ठीक है। एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वी वाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज। वी वाई क्या होगी, आपकी इंक्रीज, एज जी क्या होगा आपका, नीचे इंक्रीज होगा, ठीक है। जी की कारण वेलोसिटी क्या होती जाएगी, नीचे आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास प्रोजेक्टर। जब मैं यहाँ से इसके लिए बात करूंगी तो इस तरीके से ये बॉल क्या आ रही होगी, आपकी नीचे आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेंज। ए से बी क्या कहलाएगी, आपकी रेंज, ठीक है। आपको सी से बी तक आने में, सी से बी तक बॉल ने सी से बी तक आने में कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सी से बी तक टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन by body from C to B is called time of flight, is called time of flight, time of flight, ठीक है। पाथ इसका भी कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसका भी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। ग्राउंड टू ग्राउंड में भी पाथ कैसा था आपका, पैराबोलिक, और हॉरिजॉन्टल में भी पाथ कैसा होगा आपका, पैराबोलिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी सबसे पहले हम यही निकालेंगे, पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। फिर निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फिर निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर जरूरत पड़े तो निकालो तो निकाल लेना। फोर्थ भी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे आप छत पे खड़े हो, छत पे खड़े होकर आपने किसी बॉल को फेंक दिया, तो इसी पाथ में ट्रेवल करते हुए नीचे आएगी, तो कितने टाइम में नीचे आएगी, ओरिजिन से वो कितनी डिस्टेंस पे दूर गिरेगी, ठीक है। उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, किसी इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इन सब के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। वो जल्दी से नोट कर लो, ये सारा जल्दी नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया भाई, 1 2 3 नोट कर लिया। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये नोट हो गया सबका। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। ये पाथ होगा कैसा, पैराबोलिक होगा, कैसा ये, पैराबोलिक। और पैराबोलिक के लिए इक्वेशन क्या होती है आपके पास, यार ये भी पैराबोलिक पाथ होता है, इस तरीके का पाथ भी कैसा होता है आपका, पैराबोलिक पाथ होता है। और इक्वेशन क्या होती है,
y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, x स्क्वायर के, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, y स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, मतलब x और y में क्या रिलेशन है। ट्रेजेक्टरी का मीन्स क्या होता है, x और y में क्या रिलेशन। जैसे मैंने कहा y बराबर x, तो आप x स्क्वायर, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो x और y में क्या रिलेशन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, टाइम का कोई रोल नहीं होता, हियर नो टर्म ऑफ टाइम, टर्म ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रेजेक्टरी में टाइम का रोल नहीं होता, टाइम का कंसेप्ट नहीं होता। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब आपने कहा कि छत पे खड़े होकर, रूफ पे, किसी टावर से किसी हाइट h पे आपने किसी बॉल को ऐसे फेंका, तो वो ऐसे नीचे आई। ठीक है, तो u वेलोसिटी से आपने उसको फेंका किसी एट एनी पॉइंट पे, ये वेलोसिटी तो u ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी, और ये क्या रहेगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ux तो किसके बराबर हो जाएगा, vx के vy। और इनिशियली यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे ux क्या है आपका 0। ठीक है ना, सॉरी ux क्या है u, और uy यहाँ पे आपका क्या इनिशियली 0। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं तो vy क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये वेलोसिटी vy और ये वेलोसिटी आपकी vx, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी यहाँ पे गई। ठीक है, और ये मान लिया एंगल थीटा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो मोशन अलोंग, ट्रेजेक्टरी का मतलब x और y में क्या रिलेशन, तो मोशन अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस की बात करेंगे। मोशन अलोंग x एक्सिस, ठीक है। इसी तरह बात करेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। क्या बनेंगे, y एक्सिस, ठीक है। तो देखो x एक्सिस में आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ux कितने के बराबर है, u के। इनिशियली uy क्या आपका 0 है। x एक्सिस में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन ax की वैल्यू क्या है 0, और एक्सेलरेशन g किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किधर लग रहा है आपका, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, आप मान सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये क्या आपका x एक्सिस इधर, और इधर ऊपर की डायरेक्शन में क्या आपका y एक्सिस, ठीक है। तो ay की वैल्यू एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। नीचे की डायरेक्शन में ay की वैल्यू क्या ले लोगे आप लोग, -g। ay की वैल्यू क्या ले लेंगे आप लोग, माइनस का g, ठीक है। टाइम, जिस टाइम पे वो x एक्सिस में इधर से आगे ऊपर से नीचे बढ़ेगा, उतना ही वो नीचे आगे जाएगा। जिस टाइम पे वो ऊपर आएगा उसी टाइम वो नीचे आगे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर बढ़ेगा। तो दोनों टाइम पे वो x और y में क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो टाइम इसके लिए भी t हो जाएगा, इसके लिए भी टाइम क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे आगे, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन x एक्सिस में, ये आपका x एक्सिस चल रहा है इधर, और इधर क्या चल रहा है आपका y एक्सिस। इधर क्या चल रहा है आपका x एक्सिस, और इधर क्या लिखा हुआ आपने y एक्सिस। मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो s क्या हो जाएगा, sx इज इक्वल टू x ले लोगे, sx क्या लिख लोगे, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्केल, ये ax ये ux, ऐसे लिख लो ux t प्लस 1/2 ax t का स्केल। ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। x इज इक्वल टू ux इंटू में t हो जाएगा। ux की वैल्यू कितनी है, u है, तो u लिख लोगे, क्या लिख लोगे u इंटू टी। तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बाई u, ठीक है। अब इधर y एक्सिस में लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, y एक्सिस में लगाओगे तो sy को क्या लिख लोगे y। तो y इज इक्वल टू u y t प्लस 1/2 a y t का स्केल, ठीक है। तो y u y की वैल्यू क्या 0, इनिशियली u y की वैल्यू y डायरेक्शन में क्या आपकी 0, ठीक है। प्लस 1/2 a y क्या -g इंटू टी का स्केल, क्या आया 1/2 -g इंटू टी का स्केल। अब t की वैल्यू कितनी, x बाई u, t की वैल्यू कितनी है आपकी x बाई u। तो y इज इक्वल टू, पुटिंग लिख दो, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 इन 2। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा 1/2g, t की वैल्यू कितनी x बाई यू का स्केयर, तो y कितना आया 1/2g u स्केयर इंटू एक्स स्केयर, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके x स्केयर की। तो ये नेचर कैसा, ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन जो आया, ये क्या बता रहा है, पैराबोला इक्वेशन किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने नेगेटिव को नहीं लिखा डायरेक्ट। ठीक है, वैसे बैक्स के अंदर अगर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पैराबोला किधर है आपका, नीचे की डायरेक्शन, इस तरीके से बनेगा। पूरा पैराबोला बनाओगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा पूरा पैराबोला। ठीक है, या एक्स एक्सिस से 0 पे लेते हो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा पैराबोला यहाँ से बना रहे हो एक्स एक्सिस से, तो ये वाला, तो नेगेटिव डायरेक्शन को क्या कर रहा है आपका, वो इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन की। माइनस साइन क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, जल्दी से लिखिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया 1 2 3, नोट कर लिया, नोट हो गया सबका 1 2 3। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब सेकंड बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ये सब हटा दूं मैं, यहाँ से मैं हटा रही हूँ। ठीक है, सेकंड लिख लो यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था मैंने, टाइम ए से सी तक जाने में, ये बी लिख लो, ए से सी तक जाने में बोलने जितना टाइम लिया, इज द टोटल टाइम, इट इज द टोटल टाइम वेयर बॉडी फ्लाइट, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय body from A to C. It is the total time taken by the body from A to C. A से C तक जाने में बोले, या एयर में जितने टाइम बॉडी रही फ्लाइट करते समय, वो जो टाइम लिया उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो AC वैल्यू है वो क्या कहलाएगी आपकी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे नोट करते हैं आप लोग, T से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। निकाल लीजिए, S क्या होता है, UT प्लस हाफ AT का स्केयर। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट किधर आ रही है, ऊपर से नीचे वर्टिकल आ रही है ना, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन की। इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लिखोगे, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या आपका, वाई डायरेक्शन में यू वाई क्या है 0, ए वाई क्या माइनस जी, टी क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लोगे, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में यू वाई क्या आपका 0, ए वाई क्या आपका माइनस जी, और टाइम क्या लिया उसने, टी दिया। ठीक है, और टी को किसके बराबर लिख दोगे, कैपिटल टी के। ठीक है, किसके बराबर लिख दोगे, कैपिटल टी के। ठीक है, तो अब आपके पास एस क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। तो वाई डायरेक्शन के लिए एस वाई लगा दो, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्केयर। एस वाई को क्या लिख दिया आपने, एस वाई को वाई लिख लो, क्या लिख दोगे, नीचे की डायरेक्शन में है ना तो वाई लिख दोगे। ठीक है, क्या बता रहा है आपके पास वाई, ये बन जाएगा आपके पास क्यू वाई। देखो एस वाई नीचे है ना डायरेक्शन, तो ये वाई नेगेटिव लिख लोगे, फिर आपको नेगेटिव नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा, कंफ्यूजन है। यू वाई क्या है 0 प्लस 1/2 ए की वैल्यू माइनस जी, टी क्या बन गया कैपिटल टी स्केयर, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस 1/2, क्योंकि नीचे है ना डिस्प्लेसमेंट, देखो ओरिजिन से किधर है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लोगे, नीचे लोगे। पीछे वाले में वाई को नेगेटिव लेना, तो नेगेटिव साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही बताता है आपको। ठीक है, 1/2 जी टी का स्केयर, तो टी स्केयर कितने के बराबर, वाई को टी स्केयर कितने के बराबर आ जाएगा, 2y/g के बराबर आ जाएगा। टी स्केयर कितने के बराबर आ जाएगा, 2y/g के। और y क्या आपका h हाइट, अरे ये डिस्टेंस y थी ना आपकी, ठीक है, तो y को आप h के बराबर लिख लो, इसके बराबर है h की, तो मैं यहाँ पे h लिख दूं,
तो टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 2h/g के बराबर। हाइट कितनी रखी है h, स्मॉल h लिख लो, ठीक है। तो हाइट कितनी बन जाएगी आपकी h, कितना टाइम लेगा वो 2h/g। इट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अरे सब कुछ नहीं, y को h लिख दिया और कुछ नहीं, ये y बराबर h लिख दिया यहाँ पर और कुछ नहीं करा, ठीक है। बाकी जैसे इक्वेशन थी वैसे ही क्या कर दिया उसको पुट कर दो। जल्दी से नोट करो, हो गया, नोट हो गया 1 2 3 नोट हो गया 1 2 3 नोट हो गया। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। 1 2 3 नोट कर लिया। अब बात करते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। डिस्टेंस along x axis from the origin, डिस्टेंस along x axis from the origin, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज r, ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास u इंटू रूट 2h/g, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो क्या ये आई थी आपकी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2h/g, और रेंज क्या आएगी आपकी u इंटू रूट 2h/g, ठीक है। रेंज किधर है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस में मोशन मैं पहले लिख चुकी हूँ, क्या क्या होता है ux क्या होगा u, ax क्या होगा 0, t क्या होगा आपका t, अरे ax क्या हो जाएगा 0, ux कितने के बराबर है u के, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम, तो हॉरिजॉन्टल रेंज b से c तक, b से c तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल टाइम लिया इट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम भी क्या लेंगे आप लोग टोटल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन लगा हो, आपके पास s क्या होता है ut प्लस हाफ at का स्केल, x एक्सिस के लिए x लिख लो ux t प्लस 1/2 ax t का स्केल, ax 0 है तो ये टर्म तो कैसे बन जाएगी 0, sx को आप x के बराबर लिख लो जो कि r रेंज के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा r के, ठीक है। x बराबर क्या बन जाएगा ux की वैल्यू कितनी u इंटू में t, ये किसके बराबर है आपका r रेंज की, u t की वैल्यू पुट कर लो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t किसके बराबर होगा कैपिटल T, और कैपिटल T ये देखो आपने निकाला हुआ है यहाँ पे कितना आ जाएगा 2h/g, तो ये क्या आ जाएगी आपकी रेंज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसने जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज किधर होगी ऐसा एक्स एक्सिस में b से c, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट किधर आ रही है ऊपर से नीचे, तो y डायरेक्शन का मोशन ले लिया, हॉरिजॉन्टल में मोशन किसका ले लो एक्स एक्सिस का, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए 1 2 3 नोट कर लिया, नोट कर लिया, हो गया नोट। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, 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 ठीक है। तो देखो ux तो हमेशा u ही रहेगी, कहीं भी देखो यहाँ देखोगे तब भी u है, यहाँ पे भी ux तो हमेशा वही रहनी है आपकी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट चेंज बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आपका 0, एक्सेलरेशन 0, इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो dv/dt, तो एक्सेलरेशन 0 तो dv/dt क्या हो गया 0, dv क्या हो गया आपका 0, इसका इंटीग्रेशन करो v प्लस माइनस कांस्टेंट बराबर 0, तो v क्या रहेगा आपका कांस्टेंट ही तो रहेगा, तो एक्सेलरेशन 0 इट मींस वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी
कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब आपके पास बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो यू वी एक्स तो किसके बराबर हो जाएगा आपका यू एक्स, जो कि बराबर है आपका यू के। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, पहले बता दें नीचे जैसे जैसे आओगे तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो वी वाई क्या होगा, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। ठीक है, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन क्या था आपके पास, यू वाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ए वाई कितने के बराबर है, माइनस जी के। ठीक है, टाइम कितना है आपका टी, पुट करो। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई तो क्या 0, इसकी वैल्यू माइनस जी इंटू में टी, ए वाई की वैल्यू क्या लिखोगे माइनस जी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का जी टी। ठीक है, टाइम अभी नहीं पता हमें कितना, मैंने टी ले लिया। ठीक है, अब आपके पास वी एक्स और वी वाई, तो देखो वी एक्स वी वाई कितना आया है, नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब वी वाई किधर है, इस पॉइंट पे नीचे, वी वाई इस पॉइंट पे क्या है नीचे, किसी पॉइंट पे देखो, यहाँ देखोगे तो भी वी वाई नीचे, नीचे इसलिए क्या है नेगेटिव है, नीचे इसलिए कितना है आपके पास हो नेगेटिव डायरेक्शन। टोटल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना आया हुआ है आपके पास यू, वी एक्स कितना है आपके पास, वी लिख लो इसको, जो कि वी के बराबर है। ठीक है, वी एक्स कितना है आपके पास वी। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा वी आई कैप, यू ही लिख लो, नहीं यू माना तो यू लिख लो, यू इंटू आई कैप प्लस वी वाई कितना माइनस जी इंटू जे कैप। ठीक है, तो यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, जे कैप मतलब देखो ये एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा, ठीक है, और ये वर्टिकल किधर है नीचे की डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड का इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर, रिजल्टेंट स्पीड ये बन जाएगी। अब tan थीटा, देखो यहाँ से ये एंगल कितना बना हुआ आपके पास, थीटा बना हुआ है। ठीक है, या बीटा लिख लो, कुछ भी लिख लो इसको, tan थीटा कितना बन जाएगा आपके पास, वी वाई बाई वी एक्स। देखो ये वी वाई है ना, पैरेलली शिफ्ट कर लो इसको इधर, तो वी वाई बाई वी एक्स क्या बनेगा tan थीटा। ठीक है, और लिखना चाहते हो तो tan थीटा वी वाई क्या जी टी और वी एक्स क्या आपका यू, तो ये क्या आएगी आपका डायरेक्शन, तो ये आपकी यहाँ से भी क्या निकल जाएगी, ये डायरेक्शन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ग्राउंड टू ग्राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी करना ये भी है, ऐसा नहीं है ये नहीं करना, इससे क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन करवा दे, इससे रिलेटेड मैंने जो भी पॉइंट्स बनते थे, अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल भी बेसिक से ही सोल्व करूंगी आपके सारे, एक बार जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिया, हो गया नोट, जल्दी नोट कर लो, नोट हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, आपके पास है हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। ठीक है, एक हाइकर है यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, 400 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर कितना डिस्टेंस दे रखा, 490 मीटर। ठीक है, अबव द ग्राउंड। ठीक है, एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड, यहाँ पे खड़ा होके यहाँ से किसी हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से कितनी है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड किसी बॉल को फेंका, तो वैसे नीचे आएगी वो बॉल ऐसे नीचे आती जाएगी आपके पास वो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नीचे आएगी बॉल। ठीक है, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे वो, ये वर्टिकल और ये ऐसे जाएगी, यहाँ से ऊपर आती हुई ये ऐसे जाएगी यहाँ। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो देखिए, तो टाइम टेकन के लिए मोशन क्या लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस का मोशन। ठीक है, तो यू एक्स कितना दे रखा है उसने 15 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स कितना दे रखा 15 मीटर, ये एंगल क्या बना हुआ आपका थीटा, ये क्या है यू एक्स बराबर वी एक्स एट एनी इंस्टेंट पे। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी,
मैंने बताया था जी, जैसे जैसे जी बढ़ेगा तो नीचे जैसे जैसे आएंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज। ये क्या होगी आपकी bx, ये एंगल क्या आपका थीटा, ठीक है। ये हाइट है, ये यहाँ से डिस्टेंस मान ले आपकी x है। अब जो जो पूछा वो निकाल दो क्वेश्चन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट x, जो x कितना है ये ax क्या आपका 0, ax क्या हो जाएगा आपका 0। y डायरेक्ट तो y एक्सिस के लिए लिखोगे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से किधर आ रही है नीचे, ये पॉइंट A, ये पॉइंट है C, A से C तक जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। A से C तक बोलने जाने में जो टाइम ले वो क्या लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मोशन किधर ऊपर से तो क्या लोगे, मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए u y क्या है आपका 0 इनिशियली, a y क्या है माइनस का gt, ठीक है। a y क्या हो जाएगा माइनस की, टाइम क्या लिख जाएगा आपका टोटल टाइम जो भी वो ले रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब आपके पास लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, तो क्या बन जाएगी आपके पास एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्केयर। यू वाई इनिशियली क्या है 0, ये क्या बन जाएगा नीचे की डायरेक्शन में है ना, तो नीचे क्या लिखोगे माइनस का 490, ये दे रखा उसने। एस वाई आपका कितना लोगे, नीचे की डायरेक्शन में है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से किधर आ नीचे, तो नीचे क्या लोगे नेगेटिव, बराबर 1/2 ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी का स्केयर। तो क्या बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो जी की वैल्यू 10 लिखो, 9.8 ले लो, जी की वैल्यू क्या ले लोगे 9.8, 1/2 9.8 इंटू टी का स्केयर, तो क्या बचेगा 4.9, क्या कितना बचेगा ये 4.9। तो देखो 490 डिवाइड बाई 4.9 बराबर टी स्केयर, ठीक है। तो ये बना 490, पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर आ जाएगी, नीचे 49 बराबर टी स्केयर। तो ये इससे कैंसिल, तो 10 क्रॉस 10 बराबर टी स्केयर। तो टी कितना आ गया आपके पास 10 क्रॉस 10 मतलब 100 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। कितना टाइम लेगा वो फ्लाइट करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा वो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, ए से ग्राउंड मतलब ए से सी पहुंच गया, इसलिए टाइम कैपिटल स्मॉल टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ए से सी जाने में कितना टाइम लिया उसका 10 सेकेंड। सेकेंड ये जल्दी से नोट करो। तो सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, तो मतलब स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो, उसका क्या ले लेते हैं आप लोग मैग्नीट्यूड, तो स्पीड निकल जाएगी। वैसे मैंने अभी आप लोगों को निकलवाया था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, बाकी हम जनरल से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो 1 2 3, ये नोट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ए पार्ट सोल्व कर दिया मैंने, अब बी पार्ट देखिए जल्दी से, नोट हो गया। अब देखिए बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या बन जाएगा आपका, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे स्पीड, तो देखो स्पीड v क्या बनेगी vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। तो देखो vx तो कितनी है आपकी u के बराबर है, जो कि कितनी दे रखी 15 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे एट एनी इंस्टेंट, इसी टाइम t पे यहाँ तक पहुंचने वाली, यहाँ पे यहाँ तक t टाइम में पहुंची हो, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। uy तो इनिशियली क्या आपका 0, ठीक है। मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या लिख बन जाएगा, तो uy तो इनिशियली क्या 0, ay क्या है आपका माइनस का g, y एक्सिस में ay क्या आपका माइनस का g, टाइम क्या लिया मान लिया उसने t, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। uy क्या 0 प्लस, ठीक है। vy देखो नीचे वैसे साइन जो आएगा नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है कि नीचे आ रहा है, ए वाई माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस जी टी। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, देखो वी वाई किधर है नीचे की डायरेक्शन, यहाँ देखोगे तब भी किधर है नीचे की डायरेक्शन, और नीचे के लिए साइन क्या लेते हैं आप लोग नेगेटिव, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन गई आपकी u 15 आई कैप, ये एक्स एक्सिस में है तो 15 आई कैप माइनस जी टी एक्स कैप, ठीक है। जीटी को निकाल लो यहाँ से, वी वाई को पहले निकाल ही लो यहाँ से। वी वाई कितना बना आपके पास माइनस का जीटी, टाइम अभी आपने लोगों ने निकाला था कितना था 10 सेकेंड था, टाइम कितना था आपका 10 सेकेंड, और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 ले लो, या 10 ले लो जी की वैल्यू सॉल्यूशन के लिए,
अरे जी की वैल्यू 9.8 है ना, तो क्या बनेगी आपके पास वी वाई इज इक्वल टू जी टी। ये नेगेटिव साइन क्या होता है, डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जी कितना आपके पास 9.8 इंटू में ये कितना आपका टाइम 10 सेकेंड, तो ये वी वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी 98। तो वी क्या बन जाएगा आपके पास 15 आई कैप माइनस आपका 98 जे कैप। ठीक है, 98 किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। 98 किधर आपका नीचे की, नेगेटिव साइन क्या किया बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है आपकी नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आप लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगी v इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, स्पीड जो रिजल्टेंट पूछ रहा है, प्लस 98 का स्क्वायर। अरे माइनस 98 करोगे तो स्क्वायर में आके पॉजिटिव बन जाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया। तो क्या बना 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 98 का स्क्वायर। अब तो समझ आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 99.1 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर लोगे, स्क्वायर करना आता है ना, अंडर रूट लेके सोल्व कर लेना। तो क्या निकलेगी आपके पास स्पीड एट एनी टाइम। जल्दी से नोट करिए, नोट करो 1 2 3, जल्दी से नोट करो 1 2 3। नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए बॉल इज थ्रोन, ए पार्टिकल इज थ्रोन, ए पार्टिकल, ए बॉल लिख लो, ए बॉल इज थ्रोन with speed 4 meter per second from horizontally from a tower, from a roof लिख लो या टावर लिख लो, from a roof, find from a roof, ठीक है, and height of tower, and height of roof from the ground, from the height of roof from the ground कितनी दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, तो पहले पार्ट ए में फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द ball to reach the ground, to reach the ground, to reach the ground। ठीक है, बी पार्ट के फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तीसरा क्या निकलवाया था, फाइंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड स्पीड या velocity, find the velocity of ball when it hit the ground, find velocity of the ball when it hit the ground, hit the ground, hit the ground। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये 3 चीजें निकालनी। अब टर्न बाय टर्न सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये एक बॉल है, ये हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है हॉरिजॉन्टल, कितनी स्पीड से, कितनी से कह रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, कितनी स्पीड से फेंक रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बॉल ऐसे ऐसे नीचे आएगी अब आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वी एक्स, ये आपकी वी वाई, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी यहाँ कहीं। ठीक है, ये रिजल्टेंट, ये एंगल क्या बन गया मान लिया आपका थीटा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, ये दिख रहा है सभी को, तो ये वी एक्स है आपका, ये वी वाई, ये एंगल क्या बनेगा आपका
थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। टाइम किधर आ रहा है, बी से सी, वर्टिकली आ रहा है। अरे बी से सी किधर आ रहा है, वर्टिकली ना। टाइम ऊपर से नीचे आ रहा है तो किधर लग, मोशन कौन सा लोगे, वाई एक्सिस। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, क्या बनेगा आपके पास वाई एक्सिस में, यू वाई क्या आपका 0, ए वाई क्या आपका -e। टाइम मान लिया उसने कितना लिया आपका t लिया। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है वो, ए से बी, बी से सी तक आने में टाइम कितना लिया, t ले लो या कैपिटल T लिख लो, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, क्योंकि बी से सी तो उसने टोटल टाइम ही ले लिया ना, तो उसको हम कैपिटल T से लिख देते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है, तो आपके पास अब आपके पास लिखा लिया इक्वेशन, तो एक्स वाई एस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। -20 क्यों लिया, नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर से किधर है वो, नीचे की डायरेक्शन। अब इक्वेशन मोशन लगाओ, एस वाई क्या बन जाएगा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। एस वाई कितना है -20, यू वाई क्या आपका 0, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आपकी 0, प्लस 1/2 ए की वैल्यू -g इंटू टी का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 20 इंटू 2, ठीक है, बराबर जी। जी की वैल्यू मैं 10 ले लेती हूँ, जी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 10। ठीक है, तो ये 10 बराबर टी स्क्वायर, एक 0 से एक 0, तो टी स्क्वायर कितने के बराबर आ गया 4 के। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी +-2 सेकेंड। तो टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, तो क्या ले लेंगे प्लस, टी की वैल्यू -2 तो लेंगे नहीं, टी की क्या ले लेंगे +2। तो कितना टाइम लेगा वो 2 सेकेंड। ठीक है, तो ग्राउंड को हिट करने में वो कितना टाइम लेगा आपका 2 सेकेंड। मोशन अलोंग वाई एक्सिस के लिए बात करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मोशन अलोंग द वाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन में मोशन लगा दी आपने फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दोगे, सोल्व करोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम कितना लेगा ग्राउंड तक जाने में 2 सेकेंड लेगा, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा वो 2 सेकेंड का टाइम क्या करेगा वो लेगा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट करिए। सिंपली कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन की जैसे पीछे पढ़ाती आ रही वही सारे पॉइंट लगाए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, सोल्व कर दिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, 1 2 3 नोट हो गया, 1 2 3 नोट हो गया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में आई बी पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट सोल्व करा था, अभी हमने बी पार्ट में आई अब आपका। ठीक है, क्वेश्चन के बी पार्ट, टाइम कितना आया आपका 2 सेकेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टाइम कितना आया आपका 2 सेकेंड। इस वाले पेन से लिख दूँ मार्कर से, टाइम कितना आया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में। क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज बी पार्ट, क्या निकालना आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए मोशन किधर लोगे, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में, मोशन किधर लोगे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में यू एक्स कितने हैं आपका यू है, ए एक्स क्या है आपका 0, टाइम क्या लिया आपके पास, मान लिया टी हो गया। ठीक है, तो आपके पास वही है यू एस एक्स कितने बराबर होगा, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। ए एक्स 0 तो ये फैक्टर 0 बन गया, एस एक्स को आपने x लिख लिया, एस एक्स को क्या लिख दिया मैंने x, जो हॉरिजॉन्टल रेंज r के बराबर हो गया, x को किसके बराबर मान लिया मैंने r के। ठीक है, ux की वैल्यू u इंटू में t। ठीक है, u उसने ux u कितनी दे रखी उसने 4, कितनी दे रखी उसने 4, अरे ये कितनी दे रखी आपके 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम अभी आपने निकाला कितना 2 सेकेंड, टाइम अभी आपने निकाला ऊपर 2 सेकेंड, उतना ही तो, क्योंकि देखो जिस टाइम में बॉल अलोंग एक्स एक्सिस जाती है, जिस टाइम में वो ऊपर आती है उसी टाइम में वो कहाँ जाती है नीचे जाती है, तो सेम मोशन ट्रेवल करती है, 2 डायमेंशन ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसे नहीं समझ, समझो सेम टाइम में आदमी एक्स एक्सिस भी इतना चला और वाई एक्सिस, यहाँ पे खड़ा आदमी इधर जा रहा है तो एक्स एक्सिस में भी वो इतना चला सेम टाइम में और वाई एक्सिस में भी वो इतना ही चला, तो ऐसे समझ आ जाता है। ठीक है, तो एक्स के बराबर होगा किसके आर के, रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से लिख लेते हैं, तो यू कितना आपका 4, टाइम कितना 2, कितना आ जाएगा 8 मीटर, कितना आ जाएगा आपका टाइम 8 मीटर आ जाएगा। समझ आ गया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ जाएगी आपकी 8 मीटर। जल्दी से नोट करो। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको।
हो गया भाई, 1 2 3 नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट देखिए। अब आपका सी पार्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो वो हिट द vx तो कितनी होगी, टोटल वेलोसिटी तो क्या होगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो vx तो उतनी ही रहेगी, हर एक पॉइंट पे vx तो यहाँ पे भी u के बराबर ही होगी, हर एक पॉइंट पे vx तो u के ही बराबर होगी। तो u कितने रखी 4, तो ये कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ये तो 4 मीटर पर सेकंड, vy को निकालते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे जो vy चेंज होगी, जो नीचे आ रहा है तो vy क्या हो रहा है 0, तो ग्राउंड को कितने टाइम में हिट कर रहा हो 2 सेकंड में। ठीक है, तो मोशन अलोंग vy निकालनी है आपको। ठीक है, तो vy के लिए क्या लिखेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, मोशन अलोंग y एक्सिस के लिए देखिए vy क्या हो जाएगा, uy प्लस में ay इंटू में t। ठीक है, तो आपके पास vy निकालना है, uy क्या होगा अलोंग y एक्सिस में आपका 0, ay की वैल्यू -g। ठीक है, जो कि 10 होगी, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 सेकंड। ये निकाल लिया था हमने पहले 2 सेकंड। ग्राउंड तक पहुंचने में बॉल कितना टाइम ले रही है 2 सेकंड तक, तो उतना ही टाइम लेगी वो एक्स एक्सिस में इधर आने में भी, और वाई एक्सिस में भी वो उतना ही टाइम लेगी। ठीक है, तो लगा दो इक्वेशन के अंदर, तो वी वाई यू वाई क्या है 0, ए की यू वी वाई नीचे है, डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की डायरेक्शन में, ये नेगेटिव साइन नीचे बताएगा आपको। माइनस जी, जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू कितनी ले लिया आपने 10 इंटू 2, कितना आ गया वी वाई इज इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस का 20, ये वैल्यू तो कितनी आई है 15, और ये वैल्यू कितनी है माइनस का 20। माइनस 20 मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है, ये नीचे की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितनी है 4, आई कैप ये माइनस क्या है 20, तो माइनस का 20 जे कैप। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या बन जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 60 प्लस 400। ठीक है, तो ये बन जाएगा 416। तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी आ जाएगी 416, 416। ठीक है, मीटर पर सेकंड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया। नोट हो गया, इसमें डायरेक्शन भी पूछ ले तो एक चौथा पार्ट और लिख लो, 4 फाइंड डायरेक्शन, tan थीटा पूछ रहा है आपसे, tan थीटा भी निकाल लो इसमें। ठीक है, tan थीटा ये निकाल दो, तो tan थीटा क्या बन जाएगा आपका, ये 4th पार्ट डी पार्ट, अरे मैंने यहाँ लिख दिया भी, ये डी पार्ट आपका। ठीक है, तो डी पार्ट और निकाल लो, तो डी पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास tan थीटा, तो tan थीटा क्या बन जाएगा आपका वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, तो tan थीटा ये थीटा आपके पास, ये पैरेलल शिफ्ट कर लो इसको यहाँ से आप लोग, ये आपका वी वाई है तो वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई कितना है आपका 20 बाई वी एक्स कितना आपका 4, तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री। tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 5। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, नोट कर लो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप एंगल भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया 1 2 3, क्वेश्चन नोट हो गया 1 2 3। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बॉल इज थ्रोन विद ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, क्या लिख लोगे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, horizontally makes an angle 30 degree, horizontally 30 meter per second makes an angle 30 degree from horizontal, makes an angle 30 degree from horizontal। ठीक है, हाइट वही 20 मीटर है, हाइट कितनी है आपकी भाई 20 मीटर ही ले ली।
ठीक है, वही सब कुछ निकालना है आपकी बार, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि किसी एंगल पे फेंका गया है। पिछली बार सीधा हॉरिजॉन्टल सीधा फेंका गया था 4 मीटर पर सेकेंड, आपकी बार किसी एंगल पे फेंक रहे हो, ठीक है। निकालना वही है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए नोट कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा चेंज कर दिया कि जब बॉल हॉरिजॉन्टल से फेंकी जा रही है तो किसी एंगल थीटा पे फेंकी जा रही है, ठीक है। देखिए किस तरीके से, फिगर में देख लीजिए, नहीं समझ आया तो अभी फिगर में समझा देती हूँ। वो यहाँ से एंगल क्या बना रही है, ये आपके पास ग्राउंड है, ये हाइट कितनी दे रखी, 20 मीटर। बॉल को यहाँ से फेंका गया है तो वो यहाँ से एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का। आपकी बार बॉल जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ux क्या बनेगा, 30 कोस थीटा, और uy क्या बन जाएगा, 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा। ux क्या बनेगा, 30 कोस थीटा, uy क्या बनेगा, 30 साइन थीटा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास बॉल ऐसे जाती हुई, मैं एक बार इसको हटा दूं, थोड़ा सा बाद में अलग से बना दूंगी, थोड़ा सा फिगर को कर देती हूँ मैं। तो ये दो कंपोनेंट बनेगी, बात समझ आ गई। अब ये बॉल ऐसे जाते हुए यहाँ से ऐसे आगे आएगी, यहाँ पे बॉल ऐसे जाते हुए इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगी, आपकी आगे आएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वही बात बनेगी, ये वाली इस तरह, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या बना, ux बराबर 30 कोस 30 डिग्री, ये बनेगा uy 30 कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो ux कितना है आपके पास, 30 कोस 30 डिग्री, uy कितना आपका 30 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ux की वैल्यू 30 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कितना बन जाएगा ये, 15√3। तो uy कितना बन जाएगा, 30/2, क्योंकि साइन 30 वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ux और uy के दो कंपोनेंट बने हुए हैं हमारे पास, वो यहाँ से एंगल 30 पे फेंक रहा है, तो ux कितना आ गया आपका 15, और uy कितना आ गया 15√3 आ गया आपके पास, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, टाइम पर ए पार्ट की बात कर रहे हैं पहले। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ये नहीं है, पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो वही है, टाइम किधर आएगा, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट सी पे आएगा, ए से सी तक आने में कितना टाइम वो लेगा आपके पास। देखो अब इसमें ये हाइट, ये मत सोचना ये ऊपर गया फिर इतना है, क्योंकि हम बात करें सिंपली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो हमें इनिशियल से फाइनल अब इतना घूम के जाए, वो ऊपर जाके ऐसे आए, उस बात से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और ए से बी आ रहा है, किधर लगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये सब हटा दो मैं एक बार, तो देखो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस के लिए लिखिए, देखिए आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ux कितना है आपके पास, आपका uy अब की बार आपका 0 नहीं है, uy की वैल्यू कितनी है, 15√3, ठीक है। ay कितना बन गया, माइनस का g, जो कि कितना हो गया आपका माइनस का 10, ठीक है। ay कितना आ जाएगा, माइनस का g बराबर माइनस का t, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, ठीक है। और sy कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो लगाइए इक्वेशन, sy इज इक्वल टू uy t प्लस 1/2 ay/t का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी, sy की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस का 20, sy की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस का 20 बराबर uy कितना है आपका 15√3, uy है आपका 50, uy कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया 15t, ये माइनस 1/2, ay की वैल्यू माइनस लिखेंगे ना, अरे ये प्लस ay की वैल्यू माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना आपके पास यहाँ पे अब आपका
तो ये वैल्यू बन जाएगी अब आपकी यहाँ पे माइनस का 20 बराबर कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास 15t माइनस का 5t का स्केयर। 5 से काट लो तो ये बने आपके, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 20, ये माइनस का 15t, ये प्लस का 5t स्केयर। क्या ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, ये बन जाएगा 5 से काट दो और 5 से काटोगे तो ये 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 5 से डिवाइड, यहाँ से 5 से 5, 5 से 3, 5 से 4, कितना बन गया 4 इज इक्वल टू माइनस का 3t प्लस का t स्केयर। क्या बन गई इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, t स्केयर माइनस का 3t प्लस का 4 बराबर 0। इसको सोल्व कर लो तो ये बनेगा t स्केयर माइनस का 3t माइनस का t प्लस का 4। ठीक है, यही बनेगा, कुछ नहीं भाई, ये बनेगा माइनस का 2t। ठीक है, ये 3t है ना, तो माइनस का 2t और ये 2, नहीं भैया नहीं बनेगा। क्या बनेगा, रूट मल्टीप्लाई करें 4 आए तो t स्केयर माइनस का 4t और प्लस का t, ये बन जाएगा, और प्लस का 4 बराबर 0। तो t कॉमन ले लो तो t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो, t माइनस 3t था प्लस का t। ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पा रही, मिस्टेक है क्या, एक मिनट, इसके रूट, ये इक्वेशन मैंने, अरे हाँ ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये टी स्केयर माइनस का 3t, ये 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब सही आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 4 है ना, इधर है प्लस का, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बन जाएगा टी स्केयर माइनस का 4t प्लस का t माइनस का 4 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो ये बन रहा है, t कॉमन t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन t माइनस 4 बराबर 0। तो t बराबर t माइनस 4 क्या बन गए रूट इसके, t माइनस 4 और t प्लस 1 बराबर 0। तो t बराबर 4 सेकेंड आ गया एक तो, और एक आ गया t बराबर माइनस 1, माइनस टाइम होती है तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे आप लोग, t बराबर 4 सेकेंड। तो कितने टाइम में वो नीचे पहुंच जाएगा, 4 सेकेंड में। आपकी बार टाइम कितना आया आपका, 4 सेकेंड। आपकी बार टाइम कितना आया आपका, 4 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में वही था, बस इस बार क्या करते हैं, किसी एंगल पे फेंक दिया था, टावर से किसी पॉइंट पे किसी एंगल पे पहुंच रहा था, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ले लिए। पिछले क्वेश्चन में ui 0 था, इस क्वेश्चन में ui 0 नहीं होगा। ठीक है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, सोल्व कर ले, जो भी कोऑर्डिनेट बनी। तो टाइम कितना आ गया आपका, 4 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये हटा दूं सब मैं, नोट हो गया 1 2 3। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बी पार्ट देखिए क्वेश्चन का, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मोशन किधर होगा, एक्स एक्सिस के लिए, और ये इधर क्या एक्स एक्सिस, इधर क्या आपकी वाई एक्सिस ये। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में मोशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्केयर। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अरे पहले इसको बाद में लिखो, पहले इक्वेशन लिखो। uy कितना अब आपका 15, uy कितना आपका, सॉरी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे भाई, ux कितना आपका, हॉरिजॉन्टल किधर एक्स एक्सिस में, तो मोशन किधर लिखोगे एक्स एक्सिस में। तो ux कितना आपका 15√3, ax क्या हो जाएगा 0, टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड। तो इक्वेशन लगाओ, sx को क्या मान लोगे आप लोग, x जो कि r रेंज के बराबर होगा, तो x बराबर uxt प्लस 1/2 axt का स्केयर, ये बन गया 0। तो x बराबर क्या है r,
आर बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी है 15√3 इंटू टी। टाइम कितना 4 सेकेंड, तो आर कितना आ जाएगा आपका 15√3 इंटू टाइम कितना 4, तो आर रेंज कितनी आ जाएगी 60√3। आर रेंज कितनी आ जाएगी आपकी 60√3। यही पूछे उसने, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी थी आपसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया 1 2 3। सिंपल था, जो आपने आपको निकलवा चुकी वही चीजें निकाल दी, बस आपकी बार वैल्यूज गिवन दे दी। पहले जो निकाला था स्टार्टिंग में उसमें मैंने डायरेक्ट डेरिवेशंस करे थे, वैल्यूज गिवन नहीं थे। आपके पास स्पीड, वेलोसिटी, एंगल इन सब की वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है, ये आपका Vx रहेगा, ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे Vy। पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, हटा दो, जल्दी से नोट कर लो। हो गई नोट? तो देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी क्या बनेगी, सी पार्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए। v इज इक्वल टू वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर। तो वी एक्स तो आपका वही रहेगा u के बराबर, जो कि कितना दे रखा है उसने यू एक्स, जो कि यू एक्स कितना है आपके पास 15√3। यू एक्स तो वही रहेगा आपका। अरे यू एक्स कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा ना, कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। अब वी वाई देखिए, वी वाई आपका चेंज होगा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब लगाएंगे मोशन along y axis, मोशन along y axis। ठीक है, तो y axis के लिए वही लिखेंगे ui कितना आपका 15। ठीक है, ay माइनस का g बराबर माइनस का 10, टाइम कितना है 4 सेकेंड। भाई उसने पूछा ना हिट द ग्राउंड, तो ग्राउंड तक जाने में टाइम कितना लिया है 4 सेकेंड। तो ये अगर वो पर्टिकुलर टाइम देगा जैसे 2 सेकंड, तो 2 सेकंड ले लेंगे। मान लो वो यहाँ पूछता है, यहाँ कहता है 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंचे, तो टाइम कितना ले लेते हैं 2 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या बनेगा वी वाई, ये ऊपर से लिख लिया, हटा दो ये सब, चल बाद में रखा रहेगा। तो वी वाई क्या हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई, ए वाई की वैल्यू कितनी है आपकी यू वाई कितना आपका 15। ठीक है, प्लस ए वाई कितना आपके पास ए वाई माइनस का 10 टी कितना था आपके पास 4, तो आया 15 माइनस 40, तो ये आ गया वी वाई कितना आ गया माइनस का 25। माइनस मतलब डायरेक्शन किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये वी एक्स तो इधर कितना है आपके पास 15√3, और वी वाई इधर आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये वी वाई कितना आया आपका माइनस का 25। माइनस किधर, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन किधर है, नीचे की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन जाएगी वी एक्स का स्केयर प्लस में वी वाई का स्केयर, वी एक्स का स्केयर प्लस में वी वाई का स्केयर। तो वी एक्स पहले इसको ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो, वेक्टर फॉर्म में लिख लो वी को। वी एक्स कितना आपका 15√3 इंटू आई कैप, वेक्टर फॉर्म में भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वी वाई कितना आपका माइनस का 25 जे कैप। ठीक है, रिजल्टेंट मोड निकालेंगे तो 15√3 का स्केयर प्लस माइनस 25 का स्केयर, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये डायरेक्शन रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो कर लो, इसको सोल्व कर लोगे ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये बनेगा 15 का स्केयर भी कितना होता है 225 गुणा 3 प्लस 25 25 625। अब ऐड तो कर लोगे, अरे ऐड भी करूं, ये 625, तो ये कर लो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 और 1 11 और 1 13, तो ये आ जाएगा 1310। कर दिया कैलकुलेशन, कर लेंगे ना आप लोग सोल्व, बाकी देख लेना कैलकुलेशन। 3 5 15 3 9 4 1 7 3 9 6 ठीक है, 5 5 10 7 2 9 10 5 5 10 7 2 9 9 और 1 10 आएगा भैया, यहाँ पे ये 7 2 9 5 5 7 7 2 9 और 1 10 और 1 13 1300 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी है तो tan थीटा निकाल लो। डायरेक्शन के लिए क्या निकाल दोगे tan थीटा। तो देखो tan थीटा कैसे निकालेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। tan थीटा या निकाल दूं, देखो tan थीटा क्या बनेगा वी वाई बाई वी एक्स।
वी वाई आपके पास कितना है, ये नोट कर लो, मैं लिख देती हूँ उधर लिख देती हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी वाई बाई वी एक्स। नोट हो गया, 1 2 3 1 2 3 नोट हो गया, नोट कर लिया बेटा सबने, ठीक है। तो देखिए अब tan थीटा निकाल दो, मैं यहाँ से हटा दूँ, तो देखिए tan थीटा, तो tan थीटा कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ से, डी पार्ट का सॉल्यूशन वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई कितना आया है आपके पास, माइनस का 25, ठीक है, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है बस वो, ठीक है। तो 25 बटे वी एक्स कितना आपका, वी एक्स कितना आपका, ये रहा 15√3, 15√3 काट लो, तो 5/3√3, तो ये क्या आ जाएगी डायरेक्शन, ये क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्शन। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन नोट करो जल्दी, 1 2 3 जल्दी से नोट कर लो भैया, टाइम बीता जा रहा है, नोट कर लो, नोट कर लिया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 2 बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग्स फेस टू ईच अदर, ये 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग 1, ये बिल्डिंग 1 है और ये बिल्डिंग आपकी 2 है, ठीक है, ये दोनों आमने सामने है, ठीक है, फेस टू ईच अदर। विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन, ये बॉल कितनी वेलोसिटी से फेंके यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो, ये एक विंडो है यहाँ पे जो ग्राउंड से कितनी, फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे एक विंडो है, 55 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। पूछ रहे हैं आपसे इन वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में विंडो कितनी डिस्टेंस पे है, 55 की मीटर पे, सो दैट इट एंटर ए विंडो, एक विंडो दूसरी है यहाँ पे, दूसरी बिल्डिंग में एक दूसरी विंडो है, उस विंडो की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 10.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 10.9 है, तो ये भी कितनी है यहाँ पे आपकी 10.9 ही होगी, तो ये भी कितनी है आपकी 10.9, ये डिस्टेंस भी कितनी है 10.9, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस, लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, ठीक है। तो ये बना आपके पास ए, ये पॉइंट नाम दे दिया मैंने बी, ये पॉइंट नाम दे दिया सी, ये पॉइंट दे दिया डी, ये पॉइंट ई, ठीक है। तो सी बी सी डिस्टेंस कितने के बराबर होगी आपकी, ए सी माइनस ए बी, देखो यहाँ पे ये पूरी कितनी है ए सी, इसमें से ए बी घटा दो, तो ये कितनी हो जाएगी, बी सी डाउनवर्ड डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये 55 माइनस 10.9, तो कितना बनेगा ये, BC की वैल्यू 44.1 बन जाएगी शायद, अरे 55 में से 10.9 घटाओ कितनी बनेगी, 44.1 मीटर। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आ गया अब आपकी 44.1 मीटर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहा है आपसे, सो दैट, तो क्या पूछा आपसे, 10 मीटर ग्राउंड सेकंड बिल्डिंग, ये वेलोसिटी u पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, u वेलोसिटी पूछ रहा है आपके पास, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करते हैं पहले, तो मोशन अलोंग x एक्सिस की बात करें, क्योंकि u वेलोसिटी पूछ रहा है, देखेंगे इसमें क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो x एक्सिस में ux मान ले कितनी है, वो आपको निकालनी है, जो कि u के बराबर आपने मानी हुई है वो आपको निकालनी है, ठीक है। uy इधर क्या होता है आपका 0, x एक्सिस की बात करें ना, तो ax की वैल्यू क्या होती है 0, टाइम क्या है मान लिया आपका t, ठीक है। तो आपके पास लगाइए डिस्प्लेसमेंट sy को क्या मान लिया आपने, x के बराबर sx, ठीक है। क्या बना, sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर uxt, और ये axt, तो ये क्या बन गया 0, तो ये क्या आपका x इज इक्वल टू ux कितना माना u इंटू टी, आपको u चाहिए, क्या चाहिए आपको u की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास x बाई टी, u की वैल्यू क्या बनेगी आपकी x बाई टी। अब x आपको गिवन है, x कितना है आपके पास 44 x की वैल्यू कितनी है 180 मीटर, x कितना दे रखा है 180 मीटर, x कितना दे रखा है आपको 180 मीटर, देखो ये दे रखा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। टाइम चाहिए अब आपको, तो टाइम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। पहले इतना नोट करो, फिर टाइम निकालते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको।
तो टाइम निकाल दो, ऊपर से हटा दो। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया ना, 1 2 3 ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया। तो देखो आप मोशन अलोंग वाई एक्सिस, टाइम निकाल लेते हैं ऊपर से, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं ऊपर की डायरेक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में देखिए क्या लगाते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस में यू वाई तो इनिशियली क्या आपका 0, ए एक्स कितना हो जाएगा माइनस का जी, ठीक है, जो कि आप कितना ले लोगे 9.8 ले लेना, ठीक है। और आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस एस वाई वो कितनी हो जाएगी -55 मीटर ना 44.1। अरे वर्टिकल डिस्टेंस यही तो लोगे, क्योंकि इस विंडो से कहाँ जा रहा है, वो इस विंडो तक ही जा रहा है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस यही तो लोगे, ग्राउंड पे नहीं आ रहा, वो यहाँ पे जहाँ पे जा रहा है वहां तक की तो बात करोगे ना, ठीक है। तो लगा दो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर, ये तो 0 है, ठीक है। तो क्या बन गई ये वैल्यू कितनी -44.1, 1/2 ये माइनस का 9.8, ये माइनस का 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, तो ये बना टी स्क्वायर इज इक्वल टू 44.1 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 441 गुणा 2 ये बटे 10, 98 गुणा 10, ठीक है। तो टी स्क्वायर आ गया 441 गुणा 2, 2 से काट लो इसको, 2 चौके 8, 2 निमी 18, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 49, ठीक है। तो टी क्या बन जाएगा 441 बटे 49 का अंडर रूट। तो टी इसको जब सोल्व करोगे तो टी कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, अबाउट अप्रोक्सीमेट टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, लगभग टाइम अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका ये 3 सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम निकल गया 3 सेकेंड। अब पुट कर दो इक्वेशन में, टाइम कितना आ गया आपका 3 सेकेंड। तो u इज इक्वल टू 180/3, तो u कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड से फेंकेगा वो इस विंडो से, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब वो इसको फेंकेगा तो वो इस विंडो के अंदर ये बॉल क्या हो जाएगी आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे बच्चे आपको मैंने करवा दिए हैं, आपको सभी को पढ़ना जरूर है, ठीक है। ओके बेटा, जो भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो आप पूछ सकते हो, नोट्स बनाने हैं, वीडियो को पढ़ने के बाद कॉपी को बड़े अच्छे से रिवाइज करना है, और उसके बाद बुक से कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करने हैं। असाइनमेंट मेरे से मांग लेना, मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है बेटा, मैं सेंड कर दूँगी आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, क्लियर बेटा। और पढ़ना जरूर है, नोट्स बनाने हैं। वीडियो सुनने के बाद आप लोगों को वीडियो सुनने के बाद नोट्स भी बनाओगे और नोट्स बना के आप रिवाइज भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से करनी। जो भी डाउट हो आप एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करेंगे।